दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सीरीज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हम जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने आईडी पे चलते हैं। मैं जो आईडी यूज कर रहा हूँ वो है जावा इंटेलिजेंट, काफी अच्छा आईडी है। तो यहाँ दोस्तों मैंने जावा आईडी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है। सबसे पहले मैंने एक पैकेज बनाया माई वाई टी जावा, जिसके अंदर एक क्लास है बेस टू प्रिंट हेलो। लेकिन कितने तरीके हैं प्रिंट हेलो करने के, ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों ऐसे 5 तरीके मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन मेन मेथड, जो हम रेगुलर बिगिनर्स होते हैं वो यूज करते हैं। यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यूजिंग मेंबर फंक्शन एंड यूजिंग पासिंग आर्गुमेंट। ये 5 तरीके हैं जिससे हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। और हेलो वर्ल्ड ही नहीं, कोई भी सेंटेंस लाइक दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये भी प्रिंट कर सकते हैं। आप कोई भी सेंटेंस प्रिंट कर सकते हैं भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन मेन मेथड, राइट। इसके लिए दोस्तों जैसा कि हमारा क्लास ऑलरेडी बन चुका है, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, जो कि मेन मेथड होता है। उसके अंदर हम सिंपली लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट देते हैं और यहाँ सिंपली लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। अब हम इसको सिंपली यहाँ से प्रिंट कर देंगे रन करके, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं डाला है तो एरर आएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो ये रहा हमारा आउटपुट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये तो तरीका सबको आता है, पर हम और जो 4 तरीके हैं उसको देखते हैं, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें देखते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमारा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम जो कि स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो, राइट। दोस्तों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको तो कमेंट आउट कर देते हैं या फिर इसको रहने देते हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। हमें यहाँ पे एक ऐसा वो बनाना होता है, लाइक जो हमारा क्लास नेम होता है उसको हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। तो अभी क्या है कि हमें बेस टू प्रिंट हेलो के अंदर तो ये मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और हमें इसको कॉल कर देना है। तो अगर हम इसको कॉल करेंगे बेस टू प्रिंट हेलो को, तो हमें ये मिल जाएगा आउटपुट के रूप में। तो अब उसको कॉल कैसे करेंगे ये देखते हैं, राइट। दोस्तों यहाँ आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी इंस्टेंस ऑफ क्लास हम डिफाइन करते हैं जो कि है वेज टू प्रिंट हेलो, इसको हमें कॉल करने के लिए यहाँ पे हमें वेज टू प्रिंट हेलो को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम एक obj1 जैसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बराबर लिखेंगे और वेज टू प्रिंट हेलो को यहाँ भी कर देंगे और यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं, राइट। अभी देखिए कि मैं यहाँ पे इसको अगर रन करता हूँ तो भी मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम ही मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या हमने जो बनाया है वही हमें मिल रहा है। दिस इज माय सेकंड वे ऑफ प्रोग्राम, राइट। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो हमें आउटपुट भी यही मिलना चाहिए। तो ये देखिए दिस इज माय सेकंड वे ऑफ प्रोग्राम। दोस्तों अब बात करते हैं यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये वाला। इसको हम कैसे करेंगे ये हम चेक करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा ही है, लेकिन लेट्स सी हम वो वाला सेक्शन कॉपी करते हैं, ठीक है, जो हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में था, यही था ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम
सिंपली इसको हटा के यहाँ पे एस को कॉल करेंगे, राइट। जो हमने अभी एस यहाँ पे डिफाइन करा है उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, और यहाँ पे हम जो प्रिंट करना होगा, जो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, हम वो डाल देंगे, लाइक दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, या थर्ड वे ऑफ प्रोग्राम, राइट। अब हम इसको रन करेंगे। ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के, जिसमें हमने स्ट्रिंग एस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉल किया है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है। अब हम इसको रन कर रहे हैं। दोस्तों ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आप सर्च कर सकते हैं या फिर दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उस पर काफ़ी हेल्पफुल है। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो ये तरीके तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जस्ट ऐसे ही देख लो। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, दिस इज माई थर्ड वे ऑफ प्रोग्राम, राइट। दैट मीन्स कि ये भी जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट है ये भी हमारा काम कर रहा है। अब हम चौथे पे जाते हैं, जो कि है यूजिंग मेंबर फंक्शन। इसको चेक करना है, राइट। तो ये कैसे होता है ये भी हम चेक करते हैं, पर इससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने उस सेक्शन को कमेंट आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का वे है वो है यूजिंग मेंबर फंक्शन, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपली एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर हम डालते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, राइट। इसके अंदर हम दिस इज माय फोर्थ वे ऑफ प्रोग्राम, राइट। अब देखिए कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो वो मेन मेथड में ही होता है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर हम सिंपली कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए क्या होता है, obj1 डॉट सो गाइस मेंबर फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम उसको मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे। पर कॉल करने से पहले हमें एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो हम सिंपली अपने क्लास को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे obj नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, न्यू, और फिर से क्लास, ठीक है। और यहाँ हम obj1 को फिर मैं जो अपना हमने बनाया है वॉइड डिस्प्ले, जो डिस्प्ले अपना मेंबर फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे, राइट, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे और हमें देखना है कि हमारा जो प्रोग्राम है, यानी कि दिस इज माय फोर्थ वे ऑफ प्रोग्राम, जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करनी है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला भी हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि वे टू प्रिंट हेलो क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो कि है डिस्प्ले के अंदर। उसके अंदर हम अपने जो भी प्रिंट करवाना है वो स्टेटमेंट डाल देते हैं, और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं क्लास के साथ, और उसको हम कॉल करते हैं अपने मेंबर फंक्शन के साथ, और हमें मिल जाता है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब हम लास्ट वाले प्रोग्राम की बात करेंगे, जो कि है यूजिंग पासिंग आर्गुमेंट। इसको भी हम एक बार चेक करते हैं कि ये हमें कैसे करना है, राइट। तो उसके लिए हमें पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जितने भी टाइप्स के प्रोग्राम मैंने, मतलब जितने भी वे बताए हैं, ये सारे मैंने लिंक दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। ये सारे तरीके ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो आप वहां जाके इसको आराम से चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें इसका कमेंट आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन में क्या किया था हमने, यहाँ इसको स्ट्रिंग s1 करके डिफाइन कर देंगे, राइट। और यहाँ जो है ना, दिस इज माय फोर्थ वे ऑफ प्रोग्राम, यहाँ हम s1 को कॉल करेंगे, राइट। s1 को कॉल करने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले सेक्शन है उसके अंदर हम अपना आउटपुट लिखेंगे जिसको हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज माय प्रोग्राम, राइट। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ फोर्थ वे है, यहाँ फिफ्थ वे होना चाहिए। सो दिस इज माय फिफ्थ वे ऑफ प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ दिस इज माय फिफ्थ वे ऑफ प्रोग्राम की जगह आप हेलो वर्ल्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों तरीका। तो आपने आज इस वीडियो में सीखा 5 तरीके जिससे हम हेलो वर्ल्ड या कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। स्टेटमेंट आपके ऊपर होता है, आप अपना नाम प्रिंट करवाएं या फिर आप
कोई ऐसा कोड प्रिंट करवा दे, राइट। और दोस्तों ये जितने भी तरीके हैं, अगर आपको इन तरीकों को डिटेल में स्टडी करना है तो मैं इन सारे तरीकों को अपने वेबसाइट के ऊपर डाल दूंगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहां से जाके इन सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कितने में से बनाया मैंने। पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतनी डीप में मैं आपको प्रैक्टिस वाले सीरीज में नहीं लेके जा सकता। हाँ, मैं जावा के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसकी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल हो जाएंगी तो मैं उन सभी का लिंक प्रैक्टिस सीरीज के अंदर डाल दिया करूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैलेंज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस सीरीज है तो थोड़ा सा हल्का है, आगे हम एडवांस करते जाएंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।